एक तरफ प्रचंड प्रचार में जुटे प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर गालियों पर बवाल और एनडीए बनाम इंडिया का तीखा संग्राम। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने फेंका बड़ा सियासी तीर। इस पूरे विवाद में उन्होंने करार दिया फिक्स मैच। क्या सच में यह महज राजनीतिक ड्रामा है या जनता के गुस्से की असली कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत। बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। राजद की रैली, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और उस पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी जंग। लेकिन इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सामने आए और उन्होंने इस पूरे विवाद को कह डाला है फिक्स्ड मैच। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पीके का इशारा किस ओर है? क्या सच में यह सब महज चुनावी ड्रामा है? राजद की एक रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। लेकिन इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सामने आए और उन्होंने इस पूरे विवाद को कह डाला है फिक्स्ड मैच। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पीके का इशारा किस ओर है? क्या सच में यह सब महज एक चुनावी ड्रामा है? राजद की रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह टिप्पणी तुरंत चर्चा में आ गई। एनडीए ने इसे कांग्रेस और राजद की सोच का परिचय बताया। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया कि यह भावनाओं में कही गई बात थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब प्रशांत किशोर ने इस विवाद को सीधा फिक्स्ड मैच करार कर दिया। उनके मुताबिक यह सब प्लान करके किया जा रहा है, जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गाली दी गई, लेकिन ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनकी मां राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भाई कहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मंच पर गाली दी जाती है और पीछे से रिश्तेदारी निभाई जाती है तो जनता को बेवकूफ कौन बना रहा है? यानी पीके का सीधा आरोप है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों जनता को बस भावनाओं में उलझाकर खेल खेल रहे हैं। पीके ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नेता गालियों और बयानों की राजनीति में जनता को उलझा देते हैं, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, पढ़ाई और अस्पतालों की हालत खराब है, मगर नेताओं को मंच से सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना आता है। यानी पीके इस पूरे विवाद को जनता से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन अलग अलग नामों से खरीदी है। अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे जेल भेज दो, मुझ पर मानहानि का केस कर दो, लेकिन अगर मेरी बात सही है तो अशोक चौधरी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीके ने साफ कहा कि यह मामला व्यक्तिगत नहीं है बल्कि जनता के हित से जुड़ा है। बेहतर होगा कि मंत्री खुद सामने आकर बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी गलत। पीके के आरोपों पर आरजेडी नेता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। यानी अपनी ही पार्टी से भी अब ये संकेत आने लगे हैं कि सफाई जरूरी है। यहां पीके ने फिर कहा, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं, और अगर गलत कह रहा हूं तो कार्रवाई करो, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना अब बंद करो। पीके का तर्क बिल्कुल साफ है। एनडीए और इंडिया दोनों जनता को भावनाओं में उलझा रहे हैं। गालियों के जरिए सुर्खियां बनाई जाती हैं, लेकिन रोजगार या भ्रष्टाचार पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। यह एक तरह से चुनावी ड्रामा है ताकि असली सवाल दबा दिए जाएं। पीके के अनुसार जनता को यह सोचना चाहिए कि बार बार वही नाटक क्यों होता है। नेता बदलते हैं, नारों के अंदाज बदलते हैं, लेकिन जनता की हालत वही क्यों रहती है? कहा गया कि बिहार की जनता अब समझदार है। बार बार गालियों और मंच से ड्रामों से उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने यह संकेत दिया कि उनकी पार्टी जनसुराज असली मुद्दों पर राजनीति करेगी। उनके मुताबिक बिहार की राजनीति में इस वक्त 3 स्तर के खेल हो रहे हैं। नंबर 1, भावनाओं की राजनीति, यानी गाली गलौज और मंच से बयानबाजी। नंबर 2, जातीय समीकरण, यानी कौन किस जाति का है और उसका वोट बैंक कौन संभालेगा। तीसरा है असली मुद्दों से भागना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार। पीके का दावा है कि वो तीसरे हिस्से को सामने लाएंगे। फिक्स्ड मैच शब्द ने राजनीति में नई हलचल मचा दी है।
पीके का कहना है कि ये उसी तरह है जैसे खेल में पहले से तय हो जाता है कि कौन जीतेगा, यानी एनडीए और इंडिया मंच पर लड़ते हैं, टीवी पर सुर्खियां बनाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सबका खेल एक जैसा है, जनता से वोट लेना, मुद्दों पर चुप रहना। यह एंगल इसीलिए खास है क्योंकि यह सीधा जनता से जुड़ा सवाल उठाता है। क्या आप भी इस फिक्स्ड मैच का हिस्सा बन रहे हैं? तो दोस्तों, कहानी साफ है। राजद की रैली में हुई अपमानजनक टिप्पणी ने एनडीए और इंडिया में जंग छेड़ दी है, लेकिन उसी समय प्रशांत किशोर ने सच्चाई का दूसरा चेहरा दिखाया है कि यह सब फिक्स्ड मैच है। अब असली सवाल जनता के सामने है, क्या हम गालियों और मंच की राजनीति में उलझे रहेंगे या फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को सामने लाएंगे? पीके का दावा है कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद होना चाहिए, लेकिन फैसला हमेशा की तरह आपके हाथ में है। कमेंट करके अपनी राय बताएं और देखते रहें यंग भारत। नमस्कार।